दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। एक ऐसी किताब के बारे में आज बात करेंगे जिसकी प्रतीक्षा आपको लंबे समय से थी। हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान जागरूकता, जिसको आप जीका के नाम से जानते हैं, जनरल नॉलेज अवेयरनेस। अभी हिंदी वर्जन किताब आई है, कुछ दिनों में अंग्रेजी वर्जन भी आपके समक्ष आ जाएगी। 2026 का वर्जन है, तो सब कुछ इसका फैक्ट्स वगैरह सब अपडेटेड है। अब इस किताब की खासियत क्या है, इसके बारे में बात करूंगा, और ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, किन एग्जाम्स के लिए ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और आपको मैं दिखाऊंगा भी कि किताब में प्रेजेंटेशन किस तरह से है, कैसे चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, और इस किताब को इस तरह बनाया गया है कि लगभग एररलेस किताब है। ये स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। इसमें एक बात लिखी गई है, जिस बात के लिए आपको थोड़ी देर ठहरना होगा। AI की तथ्य परकता एवं मानवीय मेधा की विश्लेषणात्मक क्षमता के समन्वय से निर्मित एवं परिशुद्ध संस्करण। यानी इस किताब को हम लोगों ने AI और मानवीय मस्तिष्क के संतुलन से चेक किया है, जांचा है, परखा है, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है। यानी गलत तथ्य होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है। ये खास बात है, इसलिए हर किताब में अब हम अपने प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली किताबों में ये चीज दे रहे हैं। यानी हमने इसमें न केवल मानवीय मस्तिष्क का इस्तेमाल तो किया ही किया है, साथ साथ AI का भी इस्तेमाल किया है, और AI का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को लगभग एररलेस बनाने का प्रयास किया है। और जनरल नॉलेज अवेयरनेस की जो किताब है, ये सामान्य ज्ञान जागरूकता की किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और इस किताब में सबसे खास बात यह है कि सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा, हर चीज़ आपको अपडेटेड मिलेगी। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स जो अदर सोर्सेज में लगभग गलत प्रेजेंट किए जाते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि आप जब परीक्षा में अटेम्प्ट करने जाते हो तो कई बार क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। तो ये किताब आ चुकी है, और इस किताब का जो मूल्य है वो 310 रुपये है मार्केट प्राइस। तो आपको थोड़े से कम में ही ये किताब मिल जाएगी, और 2026 का वर्जन आपका आ चुका है। तो सब कुछ क्या होगा, अपडेटेड होगा, यानी सारे फैक्ट्स अपडेटेड होंगे। अब किताब के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्या क्या सामग्री रखी गई है। तो इस किताब के अंदर चलते हैं हम। देखिए, ये अनुक्रमणिका है हमारी किताब की, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे पहला सेगमेंट है। इसमें आपको भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग से लेकर मतलब 32 चैप्टर तक लगभग इसमें समाहित हैं, जो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी PCS प्री की तैयारी कर रहे हो, प्री की बात कर रहा हूं, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, आप NDA की तैयारी कर रहे हो, आप CDS की तैयारी कर रहे हो, आप किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें GK पूछा जाता है, GS पूछा जाता है, आप RO की तैयारी कर रहे हो, इन सारे एग्जाम्स में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। केवल PCS की बात करेंगे अभी अगर, तो यूपी PCS प्री में हम लोगों ने इसमें से मिलाया था, यूपी PCS प्री में लगभग 70+ क्वेश्चन केवल इस किताब से थे। RO के एग्जाम में हमने मिलाया, 70+ क्वेश्चन इस किताब से थे। तो बहुत सार्थक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो GK GS के लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम चाहे सिविल का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इतिहास के सेगमेंट में आप आएंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास मिल जाएगा, और फिर विश्व का इतिहास भी इसमें मिल जाएगा, कला संस्कृति भी मिल जाएगी इसमें आपको। और फिर भूगोल के सेगमेंट में आएंगे तो विश्व का भूगोल पहले मिलेगा, फिर भारत का भूगोल मिलेगा, फिर सामान्य विज्ञान में आएंगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के अतिरिक्त जीव विज्ञान भी आपको मिल जाएगा। जीव विज्ञान के बाद पर्यावरण भी इसमें आपको मिल जाएगा, और फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल खिलाड़ी, और फिर विविध। इतने सारे चैप्टर है। विविध में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस वगैरह है, पर्यटक स्थल है, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था, ये सब सारी चीजें हैं। तो देखिए हमने प्रेजेंट कैसे किया है, बहुत सरल तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमने कंटेंट को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। कुछ चीजें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि किस तरह प्रेजेंट किया गया है, जिससे आपको सुविधा हो। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। बहुत आसान भाषा में, भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन और ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। अब इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, इधर जब 1857 की क्रांति के बाद क्राउन का शासन आया तो वहां से जितने एक्ट आए उनकी बात है। और उसके बाद फिर एक्ट की शुरुआत से लेकर थोड़ा थोड़ा वर्णन करके आगे बढ़ा गया है। इसमें चित्र भी आपको मिल जाएगा, जो चित्र इंपॉर्टेंट चित्र हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। और इसके अलावा जो PYQs हैं, प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस हैं उनका भी जिक्र है। जैसे ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 और आरओ 2016 की परीक्षा में पूछा गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें डाला गया है। जो भी, जैसे एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में है, इस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान था। ये सीएचएसएल परीक्षा 2023 और एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपीपीसीएस 2003 का प्रश्न है कि राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो मतलब हमने पीवाईक्यूज को भी इस किताब में रखा है ताकि आपको जो है, और चित्रों का भी इस्तेमाल किया है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में भी चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये किताब मतलब आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण किताब है। आप चाहे आप रिवाइज करना चाहें सिलेबस को, कि आपने पढ़ लिया हो और चीज़ों को फिर से रिवाइज करना चाहते हो, या फिर अगर आप फ्रेश पढ़ना चाहते हो, आपके पास समय कम है तब भी, या फिर आप वन डे एग्जाम या पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हो, पीसीएस या यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी आप कर रहे हो, या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी आप कर रहे हो, एनडीए की तैयारी आप कर रहे हो, या फिर वो कोई भी तैयारी आप कर रहे हो जिसमें जीके और जीएस पूछा जाता है, जीके और जीएस पूछा जाता है। मैं यूपीएससी की बात नहीं करूंगा, यूपीएससी को छोड़कर जितने भी एग्जाम जहां जीएस सब्जेक्ट है, जीके सब्जेक्ट है, उन सभी एग्जाम के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसलिए ये किताब, अब देखिए जगह जगह बॉक्सेज का भी इस्तेमाल है। जैसे यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ये यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है, अभी आया क्वेश्चन है, ये अभी आया क्वेश्चन है। इसके साथ साथ वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था, ये इसी साल आया क्वेश्चन है। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी, यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। यानी जो एग्जाम में आए प्रश्न हैं उनको भी इस किताब में रखा गया है ताकि आपको न केवल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बल्कि ये समझ में आ जाए आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जैसे संघ शक्ति समिति पीसीएस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखिए मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के परामर्श हेतु समिति पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। ये देखिए पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है प्रक्रिया विषयक समिति। मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं वो सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए इधर क्वेश्चन है कि संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 49 को लागू कर दिया गया था, जबकि 26 जनवरी 50 को बाकी को। तो ये भी क्वेश्चन है। पीसीएस आरई में ये भी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और फैक्ट भी मिलेगा, चैप्टराइजेशन भी मिलेगा। मतलब बहुत ऑथेंटिक किताब है और आपकी एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण किताब है। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अभी इतिहास का सेक्शन हमने शुरू किया है, तो इतिहास के सेक्शन में हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास से। तो इतिहास की शुरुआत देखिए करने के क्रम में क्या किया गया है। इतिहास शब्द इतिहास शब्द इति धन आज से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है ऐसा वास्तव में हुआ। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी किताब द हिस्ट्रीज में किया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहला सेगमेंट प्राचीन इतिहास है ए, और उसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको बहुत सेगमेंट बेहतर वैज्ञानिक तरीके से प्रेजेंट की गई हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे क्वेश्चन भी देखिए इसमें शामिल किया गया है कि सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में है, पुराणों की संख्या 18 है। ये क्वेश्चन पूछा है 2009 में पीसीएस के एग्जाम में, इसलिए यहाँ रखा गया है। यानी कंटेंट है, कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इसकी चीज़ें भी इसमें समाहित की गई हैं। जैसे पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी है, इसके लेखक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 95 में क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। मतलब चीज़ें इस तरह प्रेजेंट की गई हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। तो किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इवन आईएएस के क्वेश्चंस को भी यहाँ प्रेजेंट किया गया है। अभिलेख है, प्रशस्ति है, और एआई के माध्यम से चेकिंग को खास ध्यान में रखा गया है। एआई का भी इस्तेमाल किया गया है और मानव मेधा का इस्तेमाल तो हुआ ही है। यानी एआई के द्वारा हमने इस किताब को परिशुद्ध बनाने का प्रयास किया है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एआई पर रिलाई कर लिया है, एआई के माध्यम से परिशुद्ध बनाने का प्रयास तो किया है, लेकिन उस परिशुद्धता को चेक हमने मानव मस्तिष्क से किया है। यानी एआई कितने स्तर तक सही है, कितने स्तर तक गलत है, इसकी भी चेकिंग हमने की है।
यानी क्रॉस चेकिंग हुई है। पहले हमने मानवीय मस्तिष्क के माध्यम से खुद से चेक किया है कि क्या गलत है क्या सही है, और फिर एआई का इस्तेमाल करके फिर से उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया है। और हमारी पद्धति रही हमारी संस्था की कि हम रिलायबल सोर्स पर ही यकीन करते हैं। जैसे इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो किताब आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस किताब को आप पढ़ें। और इसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं एक बार इंडेक्स में जाके फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं, किस तरह से मिल रही हैं, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में, जानने में कि कैसे जो है चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपको फिर से इंडेक्स दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई शक शुबह ना रहे। इंडेक्स में मैं आ गया हूँ, ये समारंभ है और इंडेक्स में चलते हैं हम। तो इंडेक्स में ये देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित लगभग क्वेश्चंस हैं। इतिहास है, इतिहास के तीनों सेगमेंट, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न है। विश्व का इतिहास भी इसमें सम्मिलित है। कला संस्कृति को भी सम्मिलित किया गया है। कला संस्कृति के साथ साथ भूगोल है, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है। सामान्य विज्ञान है, जिसमें तीनों विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान भी शामिल किया गया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी है, कंप्यूटर भी है, अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, और खेल खिलाड़ी विविध है। इतने सारे चैप्टर्स को वैज्ञानिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब इस किताब की खासियत की मैं बात करने से पहले खासियत के बारे में बात करूंगा, थोड़ी देर आप कर लूँगा। देखिए, इस किताब का इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, प्री की, आरओ की तैयारी कर रहे हो, आप एनडीए सीडीएस की बात आप कर लो, या कोई भी एग्ज़ाम, एलटी का एग्ज़ाम, या कोई भी एग्ज़ाम जहां जीएस और जीके एक सब्जेक्ट हो। अब यूपी पीसीएस के क्रम में अगर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हिंदी मीडियम में किताब है, अंग्रेजी मीडियम में भी आएगी, महाराष्ट्र पीसीएस की तैयारी कर, किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, और उसमें जीएस या जीके कोई सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के क्रम में पहली बात महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, नवोदय का एग्जाम हो गया, तो उसके लिए किताब बहुत रामबाण साबित हो सकती है। तो रिवीजन के क्रम में भी इसका बहुत महत्व है। अब मैं आपसे कह दूं कि 150 क्वेश्चन में पीसीएस में 70+ क्वेश्चन एक किताब से आपको मिल जा रहा है रिवाइज करने के क्रम में या पढ़ने के क्रम में, तो दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल थिंग। तो ये किताब आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है, और वनडे एग्जाम के लिए तो ये किताब बहुत अच्छी है। क्यूआर कोड मैं आपको बार बार इंगित कर रहा हूँ, यहाँ से परचेज कर सकते हैं आप स्कैन करके, कुछ छूट मिल जाएगी क्यूआर कोड से अगर आप स्कैन करते हैं। बाकी जी का किताब बहुत जल्दी अंग्रेजी मीडियम में भी आने वाली है, 26 का वर्जन। और ये किताब, अब उसकी खासियत की बात करें हम, तो सबसे पहली खासियत है कि अपडेटेड है सब कुछ, अपडेटेड कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट विद ऑथेंटिक सोर्स, विद ऑथेंटिक सोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। चेक्ड एंड वेरीफाइड कंटेंट, यानी कंटेंट को चेक किया गया है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंसिया, यानी मानवीय दिमाग और एआई के दिमाग के संतुलन के माध्यम से किताब को चेक किया गया है, यानी फैक्ट सब चेक हैं। तीसरी बात क्या है इस किताब की, सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज आपको मिलेगी, बहुत सरल और साधारण भाषा, प्रवाह मिलेगा, इस प्रवाह के माध्यम से चीजों को आप समझ पाएंगे। चौथी बात, पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन है किताब में। पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब चित्रात्मक अभिव्यक्ति है, जहां जहां चित्रों के माध्यम से चीजों को प्रेजेंट किया गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। किताब 310 रुपए की है, 310 रुपए की है। अगर आप क्यूआर कोड यहाँ पे दिखेगा उसको स्कैन करेंगे तो थोड़ा कम में किताब मिल जाएगी। जी का 2026 के बारे में इतनी ही चर्चा करूंगा, जल्दी ही अंग्रेजी वर्जन आने वाला है। इस किताब को परचेज करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमको जरूर अवगत कराएं।
आप देखते रहिए घटना चक्र, और हमारी कमियों से, हमारी खामियों से आप हमें जरूर अवगत कराते रहें। नमस्कार।